भारतबाट हाम्रो यस कलेजलाई माया गरेर आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हम जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। मुख्य अतिथिज्यू भगवती मानव कल्याण संगठनका केन्द्रीय महासचिवजी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो देशलाई माया गरेर हाम्रो हेराल इन्टरनेसनल कलेजलाई माया गरेर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः दीप प्रज्वलन गरेर हामीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछौँ। दीप प्रज्वलन गरिदिनुको लागि भगवती मानव कल्याण संगठनका केन्द्रीय महासचिवज्यू श्रद्धेय अजय अवस्थीज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। भारतको थिङ्क वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुनेछ। उहाँलाई म यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई गडगडाट तालीका साथ हामी सबैले स्वागत गरौँ। आउँदै हुनुहुन्छ जी। वेलकम टु यु डियर रेस्पेक्टेड मिस्टर अजय अवस्थी जी। थैंक यू। हेराल्ड कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल महोदय और सभी नर्सिंग स्टाफ और मरीज और डॉक्टर के बीच में सबसे कठिन और अपनी तीव्रता तत्परता के साथ कार्य करने वाले नर्सिंग के छात्रों सभी को एक बार पुनः फिर जय माता दी। एक मेरा प्रेमल है, मैं हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो जैसे कॉलेज का एक प्रेमल है, कॉलेज की एक प्रेयर है, तो हमारी भी एक प्रेयर है। मैं पहले वो अपनी प्रेयर देता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, भारत में मैं पूछता हूँ बच्चियों से कि तुमको क्या बनना है बड़े होकर, तो कहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, और बहुत ज़्यादा है तो मुझे सर्विस इंडस्ट्री में जाना तो एयर हॉस्टेस बनना है। बहुत कम बच्चे, 1000 में 2000 में एक बच्चा है जो कहता है मुझे नर्स बनना है, और उस पर मैं गर्व करता हूँ। क्योंकि नर्स इतना डेडिकेटेड वर्क है और डॉक्टर और मरीज के बीच में जो सेतु है वो नर्स को करना पड़ता है। या मैं कहूं जब मरीज ऑक्सीजन में हो और उसकी सांसों को बात करने का जो माध्यम है वो नर्स है। मैं प्रणाम करता हूं उस प्रोफेशन को, और ये मैं कहूंगा कि ईश्वर की इतनी उत्तम कृति है कि भगवान ने चुना होगा कि जब पब्लिक की सेवा के लिए इस प्रोफेशन की जरूरत पड़ेगी, और निश्चित रूप से उनका जिनका माँ भगवती को आशीर्वाद मिला होगा उनके मन में वो विचार आए होंगे कि मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे नर्सिंग में जाके अपनी सेवाएं देनी है। नर्स मतलब सेवा की प्रतिमूर्ति, इंस्पाइट ऑफ ऑल अदर थिंग्स कि सैलरी क्या है या हॉस्पिटल कैसा मिला क्या है, वो सब है ही है। आपको सैलरी कब भी होगी तब भी आप सेवा दोगे, उसी भाव के साथ, उसी मन के साथ। आप मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तब भी आप देंगे। तो ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रोफेशन है, और इस हिम्मत की मैं आप लोग को दाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और हेराल्ड कॉलेज की भी मैं बधाई देता हूँ। कम से कम वो नर्सिंग कॉलेज छोड़कर एक मानवता की सेवा के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस धरती में जितने भी प्राणी हैं, साइंस तो कहता है, हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू रिलीजन कहता है 84 लाख योनियां हैं। साइंस कहता है कि 35 लाख से अधिक स्पीसीज हैं, इंसेक्ट हैं, जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं।
उनके सिर्फ 4 काम हैं। एक उनका भोजन, प्राय कोई भोजन होता है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हिंदी इज ऑडिबल टू यू, हिंदी इज ओके ओके, चाहे वो शेर हो, चीता हो, चाहे वो एलिफेंट हो या रेप्टाइल हो, उसका एक भोजन है। दूसरा काम है उसका सोना, भोजन करता है और सोता है। और तीसरा काम है उसका परिवार कैसे बढ़े, उसकी चिंता होती है। और चौथा है उसका भय। इस दुनिया में भगवान की सबसे उत्तम अगर कृति है, रचना की है, वो मनुष्य है, जिसको उन्होंने एक विचार शक्ति एक मन में उसको दे दिया। एक शक्ति ऐसे दे दी कि सोचने की, समझने की, विचार करने की, चिंतन करने की। हम ये पढ़ें और इस प्रोफेशन में जाएं। आज यहाँ पे है, आप दुनिया भर के 100 स्ट्रीट डॉग्स को बता दीजिए कि हेराल्ड कॉलेज में एक ऐसा प्रोग्राम है, कोई नहीं आएगा, है ना। तो क्योंकि चिंतन और विचार करने की शक्ति जो है आपको ही दी है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो अपनी उस विचार को, अपनी उस शक्ति को हम लोग पहचाने और उसको मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए उसको लगाएं, जिससे कि हम भी गर्व महसूस करें और आने वाला भविष्य भी हमारे ऊपर गौरवान्वित महसूस करें। और मान लो कि आपका कैरियर बहुत शानदार है, आपको वेल्थ भी बहुत अच्छी है, आपको जाते ही 40 लाख का IT में प्यार है, जीवन के किसी मोड़ में आप फंस जाओगे, क्योंकि हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। हेल्थ अगर गड़बड़ है, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको या मैं IAS हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, हेल्थ इतना खराब रहता है कि हम एंजॉय नहीं कर पाते, कोई लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और दुनिया में जितना भी सुख है, सौहार्द है, स्वीकार है, सहकार है, वो सारा आध्यात्मिक संपन्नता की वजह से आती है। तो आप लोग को आध्यात्मिक बनना है। ये नहीं कि पशुपति जी के दर्शन करने चले गए और इसके बाद लंबा से वो लगा लिया और गमछा डाल लिया और बोले अरे हम तो बहुत बम बम बोले, हम तो अरे यार तो भैया हम तो वही हैं। नहीं नहीं, और बाहर जैसे निकले मोबाइल ऑन किया और सबसे पहले झूठ बोला, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर भी काम कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आप इस पर भी काम कीजिए। हफ्ते में एक बार आप व्रत भी रहा करिए। आज थर्सडे है या फ्राइडे है, कोई मंडे को भी दिन चुन लीजिए, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। आज मेरा किसका फास्ट है? क्रोध का। लोग रहते हैं खाने का फास्ट है। लोगों को मैंने देखा है कि जितना भोजन वो नॉर्मल डे में नहीं करते, उतना वो जिस दिन उनका फास्ट उस दिन कर लेते हैं, सुबह खाने लग जाते हैं। आज भैया फास्ट है, फ्रूट खाएंगे, फिर मिल्क पी लेंगे, फिर ये खाएंगे, फिर वो खाएंगे, क्या फास्ट है। लेकिन आप लोग को फास्ट रहिए, अभी से आदत डाल लो। आप लोग फास्ट रहिए एक दिन क्रोध का, कि आज मुझे क्या जितना कुछ बोल दो, मैं झूठ आज नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, है ना। कोई छल कपट नहीं करूंगा।